से बोर हो रहा था। पढ़े पढ़े फिर सो जाता मैं। और स्ट्रीम कर लेते हैं। टाइम पास हो जाएगा। देख लेंगे जो भी देखना है आज। उसके जब नींद आएगा तो सो जाएंगे। ये बैन करना गाना भूल गया। अच्छा ये पाकिस्तानी है क्या? नहीं नहीं, ये जिशान अली ने डाला ये गाना। ओ वाह, गाना तो बैन हो गया था। लगता है ये जिशान अली ने अपने तरफ से डाल दिया। तू मेरा, मैं तेरी सोई। सिर्फ साइकिल फिक्स करने की कोशिश। मैं कोई कोशिश कोशिश ऐसा कुछ नहीं करता भाई मैं। जो होना होता है खुद ही हो जाता है भाई। ना कोशिश ना कुछ। जो होना होगा वो होना ही है भाई। भगवान भरोसे जी रहा हूँ तो। बड़े नहीं भाई, चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम भाई। सबसे पहले देखते हैं न्यूज बॉय से न्यूज। यार 360 डिग्री तुमको वो चाहिए था। अरे कुछ नहीं, एकदम चूतिया लग रहा हूँ भाई। मेरा तुम लोग को पता नहीं है, कटोरा कट कटता है। कटोरा रखता है वो और काट देता है। होता है कुछ, ठीक है, थैंक यू। न्यूज बॉय ने न्यूज नहीं डाली आज, नियॉन मैन देखना पड़ेगा। इतना क्यों होगा? मैंने बाल कटाया तो मैं कहा कि हटा ही दो दाढ़ी मूछ शेव कर दीजिए भैया। और कुछ नहीं भाई। और अगर सब कुछ सही रहा तो कल से यस, कल से हम लोग जिम जाएंगे गाइस। अगर सब कुछ सही रहा, भगवान की कृपा रही हमारे सर पे, हम जाएंगे जिम। एक बात बताओ चैट। मेरे को एक चीज लगता है ना, एक चीज मेरे को आज नोटिस हो रहा है। मेरे को ये जो 10 साल स्टेप डेली वाला है ना, ये नहीं, डेली नहीं करना चाहिए भाई। और इसमें एक दिन तो रेस्ट डे होना चाहिए भाई, 1-2 दिन। नहीं तो पता नहीं, मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं। बुढ़ापा आ गया ऑफ कोर्स। आई थिंक 10 स्टेप पर डे इज टू मच। और एम आई रॉन्ग कि बस अभी ये स्टार्टिंग में ही दर्द हो रहा है, बाद में ये ठीक हो जाएगा? आई वॉन्ट टू नो दैट। आई वॉन्ट एन एक्सपर्ट ओपिनियन। और ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को लाइट चली गई है बेंचो? विच मास्टर शेफ? एक ही मास्टर शेफ है भाई, असली मास्टर शेफ। मास्टर शेफ इंडिया। धीरे धीरे पुश करो, क्या पुश करना धीरे धीरे? 10 स्टेप तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं हम लोग, 10-15 दिन हो गए। एक भी दिन रेस्ट नहीं लिया हमने। मेरे को लग रहा है कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। चैट जीपीटी से पूछते हैं भाई। चैट जीपीटी। तुम लोग को तो आता नहीं है कुछ। आई एम डूइंग 10,000 steps every day. Is this advisable without any break on any day? It's generally healthy and beneficial, especially if it's your fitness level and lifestyle. However, whether you should do it every single day without any break depends on a few important factors. Pros of walking. Pros पता है मेरे को. Potential issue without breaks. Overuse injuries. Oh, especially in feet, knees, and hips. Ah.
Mental burnout. The routine can feel like a chore over time, not allowing for rest and recovery, especially if you are not used to this level of activity. Listen to your body. If you feel sore, tired, or develop pain, it's okay to scale back. Okay. Active rest days. You can take a day with fewer steps to allow some recovery. Footwear and surfaces. Make sure you are wearing good shoes. अच्छा हाँ shoes भी नहीं पहनता हूँ मैं. Can be also a reason. Mix it up. Consider wearing a routine with other low impact activities like cycling, swimming, yoga. Or I'm walking to the stay healthy, but taking one to rest days or lighter days a week is totally reasonable and often better in the long run. Okay, we'll go with ChatGPT. But anyways, when you should get. तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी मेरे पास काफी सारे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले गाइस आजकल मैं देख रहा हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। सब्सक्राइब? तेरे चैनल को अनसब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, why are they even subscribed to you? The only reason people watch your news is because Newsboy has not posted his news. 52% से भी ज्यादा लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं। क्या दुश्मनी है यार, कर लो यार। क्यों भाई 52%? मेक इट 92। वीडियोस पसंद आते हैं तो मैं आप लोग ऐसे ही अपडेटेड रखूंगा विद ऑल द इंटरेस्टिंग न्यूज। बट या चलिए अब फर्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, विच इज रिलेटेड टू एक्टर बाबिल खान। तो क्या बाबिल खान ने बहुत सारे एक्टर्स एंड बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दिया? वेल बेसिकली वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड कर दिए थे जिसके बाद ही डिलीटेड इट, एंड वहां पर ही वाज हैविंग अ ब्रेक डाउन एंड वो कुछ एक्टर्स का नाम लिए थे जैसे कि अनन्या पांडे, सिद्धार्थ, राघव जुयाल एंड मेनी अदर्स। एंड उसके बाद वो बोलने लगे कि भाई बॉलीवुड बहुत खराब है, यहाँ पर लोग बहुत रूड है एंड इट इज वेरी बैड। तो ऑफ कोर्स स्पेकुलेशंस फैलने लगे एंड आगे क्या हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट पहले आप वो क्लिप देख लो। I just want you guys to know that there are people like Shania Kapoor and Ananya Pandey and Shania Kapoor Arjun कौन है? Kapoor and Siddhant Chaturvedi and Raghav Juhyal and Adarsh Koyar and Arjit Singh and so many more names. That Bollywood is Bollywood is the most fakest industry that I have ever been a part of. The fakest industry I've ever been a part of. It's also the only industry that I've been a part of. I think you forgot, bitch. Are a few people that want Bollywood to be better. I have so much more to give you. I have so much more. सो या जैसे ये वीडियो वायरल गया, बाबिल खान अपने इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट कर दिए हैं एंड फिर उनके टीम के तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि बाबिल खान अपने मेंटल हेल्थ जर्नी के बारे में ओपन। Over the past few years, Babil Khan has earned immense love and appreciation for his work, as well as for his openness about his mental health journey. Like anyone else, Babul is allowed to have difficult days, and this was one of them. We want to reassure all his well wishers that he is safe and will be feeling better soon. अच्छा अभी feeling better नहीं कर रहा है पर he will be feeling better soon. ठीक है. Right now he isn't, so you can worry about him. That said, a video of Babil has been widely misinterpreted and taken out of context. Is misinterpreted. Bollywood mother chod hai. यही क्लिप में पूरा बोला उसने, बट एवरीवन इज मिस इंटरप्रिटेड एंड टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। पूरा वीडियो आपने नहीं देखा, इतना ही था वीडियो, इतना ही था कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? इतनी ही डाली थी उसने स्टोरी, आगे पीछे दाएं बाएं देख लिया हमने, सब देख लिया। इनका नाटक ही नहीं खत्म होता है। ओपन रहे हैं एंड दैट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट डेज। हम लोग अश्योर करना चाहते हैं उनके सारे वेल विशर्स को दैट ही सेफ एंड फाइन, बट बाबिल के वीडियो को बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। वो क्लिप में जिन एक्टर्स का नाम लिए थे वो उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे, वो अरे बाप रे बाप, भाई दादा रे दादा। In the script, Baba was sincerely acknowledging a few of his peers
whom he believes are making meaningful contribution to the evolving landscape of Indian cinema. His mention of artists like Ananya, Shanaya, Siddhant, Raghav, Adarsh, Arjun, and Arijit came from place of genuine admiration for their authenticity, passion, and efforts to restore the credibility and heart in the industry. Wow. Wow. मतलब थोड़ा तो मेहनत करो झूठ बोलने में यार, थोड़ा हल्का इतना सा तो मेहनत करो यार झूठ बोलने में। बिल्कुल नहीं मेहनत करना है इनको। उनके ऑथेंटिसिटी एंड पैशन टुवर्ड्स द फिल्म इंडस्ट्री को अप्रिशिएट कर रहे थे, ना कि उन्हें नीचा दिखा रहे थे, उनके खिलाफ नहीं बोल रहे थे। वी रिस्पेक्टफुली अर्ज द मीडिया एंड द पब्लिक टू कंसिडर द फुल कॉन्टेक्स्ट रादर देन We as a media publication as public to consider full context of his words rather than drawing conclusion from fragmented video clips. उसने खुद ही डाला है वीडियो क्लिप और हम ही फ्रैगमेंट कर दे रहे हैं उसको। टीम बाबिल खान, टीम बाबिल खान को रेजिग्नेशन देना चाहिए भाई। भाई एक हम लोग को वो शुरू करना चाहिए भाई, कुछ तो नहीं होता है सिग्नेचर करने वाला, पिटिशन शुरू करना चाहिए भाई। टीम बाबिल खान शुड रिजाइन राइट नाउ as soon as possible. Team Babil Khan sucks. watching clips of the videos and इससे अच्छा बोल रहा है लॉग आउट मूवी का प्रोमो था। एग्जैक्टली वो भी मैं ही वो ही सोच रहा था। इससे अच्छा बोल देता कि अरे ओह गाइस मेरा फोन चोरी हो गया था। एंड ऐसा आपके साथ भी हो सकता है और इससे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उसके लिए आप देखिए लॉग आउट, मेरा नया मूवी। या ऐसा बस हो गया खत्म। पर नहीं नहीं बहनचोद, इनको हगना ही है। यस बाबिल खान फिर अपने इंस्टाग्राम को रीएक्टिवेट करके स्टोरी में बोले थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। वो वीडियो को बहुत गलत वे में लिया गया। मैं तो उन एक्टर्स को सपोर्ट दिखाना चाह रहा था। आई जेन्युइनली डोंट हैव द एनर्जी टू इंडल्ज मोर बट आई डू दिस एज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई पियर्स दैट आई ट्रूली एडमायर। एंड यस ये बात को एक्टर्स भी समझे। सिद्धांत चतुर्वेदी की तरफ से एक स्टोरी आया जहां पर वो बोले कि मैं ये सब चीजों में कभी भी एंगेज नहीं करता बट दिस वन इज पर्सनल। सो टू ऑल द रेडिटर्स, गॉसिप कॉलम्स एंड मीडिया पोर्टल्स, स्टॉप। हम लोग को बहुत मजा आता है हेट करने में। स्टॉप लुकिंग फॉर ड्रामा हियर। हम लोग सब लोग यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोग के लिए ड्रामा लाने के लिए ऑन योर स्क्रीन। शायद वहां थोड़ी कमी रह गई होगी कि आप हमारी निजी जिंदगी में वो ढूंढने लगे हो। कोशिश जारी है हमारी तरफ से और आप भी कोशिश करें कि कोई भी जजमेंट देने से पहले एक बार सोच ले। अनन्या पांडे, जिस दिन से लिखना बंद कर दिया ना तुम्हारे बारे में और तुम्हारी निजी जिंदगी में घुसना बंद कर दिया, रोते हुए बैठोगे यहाँ पर, ठीक है? और रोओगे बहनचोद, तो इतना एक्टिंग मत किया करो। क्यों ऐसा कुछ नहीं है भैया, मेरी निजी जिंदगी में क्यों घुस रहे हैं भाई आप लोग, क्यों? जिस दिन नहीं रोएंगे ना खून के आंसू रोएंगे, कुत्ते ऐसा बिलक बिलक के रोएंगे। कैसे कैसे भी बाबिल को सपोर्ट करते हुए एक स्टोरी अपलोड की। ओनली लव एंड गुड एनर्जी फॉर यू बाबिल, ऑलवेज इन योर कॉर्नर। राघव जुयाल भी उनके स्टेटमेंट को शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखे ऑलवेज इन योर कॉर्नर। राघव जुयाल भी उनके स्टेटमेंट को शेयर ओनली लव एंड गुड एनर्जी फॉर यू बाबिल, ऑलवेज इन योर कॉर्नर। मशल हार्ट कभी कुछ समझ ही नहीं आता है बाबा। मस्त 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 एनर्जी फॉर यू बाबिल, ऑलवेज इन योर कॉर्नर। राघव जुयाल भी उनके स्टेटमेंट को शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखे बाबिल इज माई फैमिली एंड आई एम ऑलवेज विद हिम नो मैटर व्हाट। एंड हर्षवर्धन राणे भी उनको एडवाइस देते हुए कहे कि भाई यू आर ब्लेस्ड विद गॉड लेवल जेनेटिक्स इन एक्टिंग, प्लीज आप इरफान सर के लेगेसी को कैरी ऑन। गॉड लेवल जेनेटिक्स इन एक्टिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज जेनेटिक्स इन एक्टिंग। What level of genetics in acting? जेनेटिक्स से सब जेनेटिक्स उनके मुठ में ही था भाई, एनर्जी
एक्टर ही बनना था आपको। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन तो दोनों ही एक्ट्रेस थे। अभिषेक बच्चन क्यों नहीं बन पा रहा? गॉड लेवल जेनेटिक्स। ऑन करो, अपने काम पर ध्यान दो एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इवेंट्स एंड आफ्टर पार्टीज टू अवॉइड इंटरेक्शन विद इरिटेंट्स। मैं फिल्म फैमिली से नहीं हूं, बट मैं ये चीज सीखा हूं कि कैसे बाहर वाले लोगों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। बट यू नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम एल्कोहल और एनी सच स्टफ, क्योंकि स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यू नीड टू स्टैंड टॉल। प्लीज टेक केयर। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो थगेश विराट कोहली के अवनीत कौर स्ट्रेंथ से दिखाने के लिए यू नीड टू स्टैंड टॉल। भोसड़ी के टू स्टैंड टॉल यू नीड स्ट्रेंथ बोला। मादर चाहिए, आदमी अलग ही है। इस आदमी को मारते क्यों नहीं हम लोग भाई? इस आदमी को क्यों क्यों नहीं मारते हम लोग? इसको सब्सक्राइबर चाहिए। ये सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप? 52% लोग 52% लोग तेरे को हेट वॉच कर रहे हैं भोसड़ी के। इंस्टाग्राम लाइक कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, इसके अराउंड बहुत सारे मीम्स वगैरह बन रहे हैं एंड थगेश बीइंग अ विराट फैन इस पर अपना रिएक्शन देते हुए ये कहे। लाइक तो हो जाता है बहुत बार, मेरे से भी लाइक हो जाता है बहुत बार, बट क्या है, मेरे को कोई पूछता नहीं है जितना विराट को पूछता है। ऑफ कोर्स लाइक तो सबसे ही हो जाता है भाई, गलती से कुछ ना कुछ इधर उधर। तो उधर नजरें ज्यादा है लोगों की। तो लग रहा है ये भी हो सकता है कि अनुष्का ने लाइक कर दिया हो। मुझे तो लग रहा है कभी क्या कपल है, मस्ती वस्ती कर रहे होंगे, फंसाने के लिए लाइक वाइक कर मस्ती करने के लिए लाइक कर दिया होगा। ये अलग ही अपना कॉन्सेप्ट लेके आया दिया है। तो बहुत फनी सीन था भाई। जो बंदा स्पॉन्सर्ड पोस्ट के अलावा कुछ डाल नहीं रहा था, उसने बस एक दिन पहले वाइफ के साथ पोस्ट डाला हैप्पी बर्थडे का, उसी दिन सारा कांड हो गया भाई। सारा कांड उसी दिन हो गया। मतलब भाई सोचता रहेगा कि छोड़ो भाई, मैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट ही डालू तो अच्छा है, मेरा मैनेजमेंट ही संभाले तो अच्छा है। ये हाथ में नया नया फोन आया, पता नहीं क्या हो जाता है। वर्स्ट थिंग क्या था पता है? वो फैन अकाउंट पे भी था, तो वो और खराब हो जाता है कि स्टॉकिंग वाला सीन बन जाता है ना यार। अब ऑफकोर्स यार विराट भाई थोड़ी यार ये सब करेंगे, स्टॉक वॉक यार किसी के फैन अकाउंट पे जाके, मतलब हो गया रहेगा। मेरे को लग रहा है वो फीड में कुछ हो गया रहेगा भाई, पता नहीं यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले भाई मेरे को जस्ट तो इंश्योर कि भाई विराट की पसंद अच्छी है कि नहीं, तो मेरे को भी पहली बार अवनीत कौर का इंस्टाग्राम पेज पे जाना पड़ा। देख ले भाई विराट, तेरी हरकतों के कारण क्या क्या करना पड़ता है मेरे को। प्लीज स्टॉप इट। सोनू निगम के बारे में। तो सोनू निगम रिएक्ट किए टू द कन्नड़ा सॉन्ग कंट्रोवर्सी। यस गाइस, कर्नाटका में एक कॉन्सर्ट के दौरान कुछ लोग उनको धमकाने लगे थे कि कन्नड़ा में गाओ, कन्नड़ा में गाओ, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा अनॉय हो गए थे एंड वो रिप्लाई भी दे दिए कैसे थे। लगा जाके? बहुत ही भाई, पता नहीं क्यों वो, पता नहीं उस लड़की को मैं जब देखता हूँ ना, क्योंकि मैंने उसको ऐसा, वो क्या करते हैं, क्या कौन सा एक्टर होता है वो, चाइल्ड एक्टर की तरह देखना आया ना, तो मेरे को लगता है कि क्या हो गया इसको। बड़ा अजीब सा फील आता है मेरे को देख के उसको, क्या कर रही है ये, ऐसा वाला। अब उनके खिलाफ एफआईआर तो लॉन्च हो गया है, बट वो अपने तरफ से क्लैरिफिकेशन वीडियो पोस्ट करते हुए ये कहे। एक होता है कन्नड़ा 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 कन्नड़ा, और एक होता है कन्नड़ा कन्नड़ा। फर्क है दोनों में, सिर्फ 4-5 गुंडे टाइप थे जो वहाँ पे चिल्ला रहे थे। उनको इनफैक्ट वहाँ के हजारों लोग मना भी करते थे। गुरु का लड़कियां, मुझे याद, उनको चिल्ला रही बोली थी मत करो ऐसे, डोंट डिस्टर्ब द सीन। उन पांचों को ये बताना और ये याद दिलाना बहुत जरूरी था। पहलगाम में जब पैंट उतारी गई थी तो भाषा नहीं पूछी गई थी। और कन्नड़ी गाइस बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। आप लोग कमेंट्स में ये मत सोचिए कि वहाँ पे कुछ ऐसी वेव चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे 4-5 ऐसे गंदे लोग होते हैं, पर उनको ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट अलाउ देम टू थ्रेटन यू एज एन ऑडियंस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वाह वाह। हानिया आमिर के बारे में। तो कुछ इंडियन फैंस हानिया आमिर के अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं वीपीएन से एंड इस पर वो अपना रिएक्शन दी। यस गाइस, बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया गया इंडिया में, बट अभी भी कुछ लोग वीपीएन से उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो हानिया आमिर के प्रोफाइल में एक पर्सन की तरफ से कमेंट आया था, हेलो हानिया, वीपीएन का सब्सक्रिप्शन लिया हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, लव फ्रॉम इंडिया, जिस पर वो रिप्लाई दी लव यू। एंड एक और पर्सन ये कमेंट किए थे, हानिया टेंशन मत लीजिए हम वीपीएन लगाकर आ गए, जिस पर वो रिप्लाई दी रो दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अदनान सामी। हो गया तेरा वीपीएन का बकचोदी, अब जाके पंचर लगा। यार क्यों करता हूँ मैं ऐसे पंचर?
जाऊंगा मैं, बाय 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 बाय, लव यू गाइस, जस्ट किडिंग, लव यू एवरीवन। सामी के बारे में। तो अदनान सामी फिर से एक पाकिस्तानी ट्विटर यूजर को सैवेज रिप्लाई दिए। यस गाइस, सिंगर अदनान सामी के पाकिस्तानी रूट्स तो जरूर थे, बट नाउ ही इज एन इंडियन सिटीजन। ऑलरेडी वो एक फॉर्मर पाकिस्तानी मिनिस्टर को रोस्ट किए हुए इस चीज को लेकर, बट कल फिर से उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं कुछ स्वीट पाकिस्तानी बॉय से मिला व्हाइल वॉकिंग ऑन द ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स ऑफ अजरबैजान, एंड उन्होंने बोला, सर आप बहुत लकी हो, यू लेफ्ट पाकिस्तान इन गुड टाइम। हम लोग को भी अपना सिटीजनशिप अब चेंज करना है, वी हेट आवर आर्मी, दे डिस्ट्रॉयड आवर कंट्री। एंड मैंने उन्हें रिप्लाई दिया था, आई न्यू दिस लॉन्ग अगो, जिस पर एक पाकिस्तानी यूजर ये कहे, माई ऑल इंडियन फैंस इन मेलबर्न विश दे वर पाकिस्तानी। तो अदनान सामी स्लीपिंग वाला इमोजी डाले और My all Indian friends in Melbourne wish they were what? आगे लिखे, एंड देन यू हर्ड अ नॉइज एंड वोक अप, कि भाई तुम सपने में ये सब सुन रहे थे। बट देन एक और पर्सन उनसे ये सवाल पूछे, वंडरिंग आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा अगर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है तो। इस पर अदनान लिखे, बीइंग जजमेंटल एंड सूडो पेट्रियोटिक फ्रॉम यूके, या राइट, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी इन इंडिया। भाई आज तो मैं गजब, अपने जो मेरा नाई था ना, बाल काट रहा था आज, ठीक है, तो मैं गया, मैं ऐसी नई जगह पे गया, फिर खाली मिला वहां पे, बाल काटना वो शुरू किया, ठीक है। तो एक आदमी आया, ठीक है, उसको कुछ तो जान पहचान का होगा उसका, तो वो लोग बात कर रहे थे, तो वो पूरा बता रहे, अरे भैया इंडिया ने तो भाई लगा दिए पाकिस्तान के, पता है आपको, देखा अब बाल काटते काटते इसे बात कर रहे हो, ठीक है, कि अरे पानी रोक दिया भाई, चेनाब का पानी रोक दिया, उधर पानी एकदम बंद हो गया भाई, 5% मतलब थोड़ा भी पानी वानी नहीं आ रहा, देखिए ना, देखिए कैसे चल रहा है, सूखा पड़ जाएगा उधर, सूखा। फिर कह रहा है ये देश एक्चुअली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, बता दिया है भाई उन्होंने, और ये इंडिया को तो सिर्फ जापान ही सपोर्ट करेगा। अभी यूएस तो बोल रहा है कि करो, तुमको लड़ाई वड़ाई करना है तो करो, है सपोर्ट, पर आप तो जानते हैं यूएस पर भरोसा नहीं कर सकते। और तुर्की और चाइना ने तो भाई पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया है उधर से, और सुना है कि चाइना वाला ने तो कुछ पैसे भी भेज दिए, कुछ भाई बोले जा रहा है भाई, बकवास किए जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक ये सब है, ठीक है, कि न्यूज और न्यूज ही चल रहा है फुल टाइम, उसी वही न्यूज चल रहा है ये सब, ठीक है। उसके बाद जब वो गया लड़का, शायद अंकित बाहर ही था, तो अंकित फोन पे था, फिर अंकित अंदर आया, फिर अंकित बता कुछ कुछ देखा जब न्यूज, तो फिर वो कुछ कुछ बकने लगा, ठीक है, तो वो नाई चेंज ही हो गया भाई, चेंज हो गया। सही कह रहे हैं भैया, आप सही कह रहे हैं, ये न्यूज वाले ना कुछ भी दिखाते हैं, पानी रोक दिया, कैसे रोक दिया भाई, कुछ भी, हाँ, इतना सारा रास्ता होता है भाई, और इतना सारा पानी रोक के रखेंगे कहाँ, बाढ़ आ जाएगा हमारे। अरे माँ की चूत है, ये आदमी का 1 सेकंड में कैसे बदल कैसे जा रहा है भाई, ये उस आदमी को कुछ और बोल रहा था, इस आदमी को कुछ और बोल रहा है, चल क्या रहा है भाई? यार गजब दोगला आदमी है भाई। भाई गजब भाई लोग भाई। उसके बाद उसका दिखा रहा है, ओ उसको पहले वाला कोई दिखा रहा था, कहता है कि भैया आज तो हम आयरन करते हैं, पूरा खुश होता है एकदम, आयरन देखे ऑनलाइन, पता है ये 900 से ऊपर का दे रहा था, और वहां तो 1000 से ऊपर का था स्टोर पे, पर हम तो 750 में मिल गया मेरे को, हैवल्स का है, हैवल्स का। वो तो बोल रहे थे क्रॉम्पटन का ले लो, पर हम कहे क्रॉम्पटन का तो पंखा भी ढंग से चलता है, आयरन कहाँ चलेगा, हम कहे इंटरनेशनल ब्रांड का लेंगे, हैवल्स का लिए है, और 750 में मिल गया। वहां पे जो भैया जिनका दाढ़ी बनाते हैं ना, उनका ही था दुकान, तो उन्होंने दिलवा दिया सस्ते में, छूट दे दिया, वो भी पर कह रहे थे पर कि तुम मेरे को नहीं, झूठ पूरा बतियाया जा रहा भाई, आयरन पे भाई पूरा बात कर लिया वो लोग 15 मिनट। मस्त है भाई, ठीक है, छोटी छोटी खुशियां भाई, आई लव टू सी ऑल ऑफ दिस। हैशटैग स्मार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के हार्ट ब्रेकिंग वीडियो के बारे में। तो गाइस एक इंडियन एलजीबीटीक्यू इन्फ्लुएंसर के ऊपर टारगेटेड अटैक किया गया। यस गाइस, परम साहिब इज एन इन्फ्लुएंसर। आज का बिरयानी कैसा भाई, आज का बिरयानी पिछले वाले बिरयानी से भी ज्यादा अच्छा बना, क्योंकि आज के बिरयानी में मेरे पास 1-2 इंग्रेडिएंट और थे, क्योंकि मैं उस टाइम पे मिसिंग था, जैसे केवरा वाटर, और क्या रहता है वो, उसका नाम ही भूल गया भाई, जावित्री, एंड
शायद कुकिंग में भी मतलब गलती, पिछली बार क्या हुआ था कि मैंने तेज आंच पे रख दिया था जब उसको दम लगाना था, तो आज मैंने धीमी आंच पे रखा, तो ऐसा 25 मिनट तक आराम से रखा, जला भी नहीं हल्का सा भी नीचे से। और फिर झोल भी थोड़ा सही से बनाया था, ज़्यादा अमाउंट में बन गया था तो अच्छे से बिछा पूरा उस पे। और वो जो क्या था, केसर, पिछली बार केसर डाला था मैंने, पर वो पानी में ही घोल के डाल दिया था और बहुत लास्ट में ही घोला था, वो फ्लेवर नहीं आ रहा था, उसका स्मेल नहीं आ रहा था। पर अभी इसमें दूध में डाल के मस्त उसको बहुत देर तक रखा था और अच्छे से उसका रंग आया, उसका फ्लेवर आया। ओह बहुत टेस्टी बना है बहुत। और इस बार देगी मिर्ची यूज़ किया मैंने, ताकि नॉर्मल वाली मिर्च तो बहुत ज़्यादा ऐसे तीखा नहीं था, इवन दो आई लाइक स्पाइसी, but it should not be the only quality that it should have, like it should ऐसे स्वाद का विस्फोट होना चाहिए। तो ऐसा था एकदम, आज तो गजब क्रेजी बना दिया था मैंने से। कितना टाइम लगा बनाने में? कुकिंग करना शुरू किया था 10 बजे, सब कुछ कुक होके 12 बज गए थे, मतलब 2 घंटा सिर्फ कुकिंग करना शुरू जब किया था। पर उससे पहले मैंने मैरिनेशन करने के लिए प्याज फ्राई किया था और काटा था और मैरिनेट किया था, तो उसमें लगा होगा 20 मिनट 25 मिनट। सर इनके इंस्टाग्राम में 200K प्लस फॉलोअर्स हैं, शायद से आप इनके रील्स कभी देखे होंगे, काफी ज्यादा वायरल भी ये जाता है एंड कंटेंट से ही आप लोगों को समझ आ गया होगा ही इज एन LGBTQ क्रिएटर। बिल कल वो एक वीडियो पोस्ट करके दिखाया कि कंटेंट से ही समझ में आ गया होगा ही इज एन LGBTQ क्रिएटर का मतलब क्या है। नहीं, और मैन माँ के लौड़े बहन की चोद दल्ले, यही स्टीरियोटाइप से लड़ने के लिए ये कम्युनिटी बना कि भाई स्टीरियोटाइप मत करो, ठीक है, कि भाई लड़का भी जेंडर हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लेस्बियन भी हो सकता है, गे भी हो सकता है, बाई भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। मतलब आप देख के तो समझ ही गए होंगे कि LGBT से ये क्या दल्ला बनती है भाई। मतलब वेरी रीजन जिसके लिए ये था उसकी मैया चोद देता है नियम में किया गया। यस गाइस, परम साहिब इज एन इन्फ्लुएंसर, इनके इंस्टाग्राम में 200K प्लस फॉलोअर्स हैं, शायद से आप इनके रील्स कभी देखे होंगे, काफी ज्यादा वायरल भी ये जाता है एंड कंटेंट से ही आप लोगों को समझ आ गया होगा ही इज एन LGBTQ क्रिएटर। बिल कल वो एक वीडियो पोस्ट करके दिखाया कि उनके स्टूडियो के सामान को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनके वॉल्स में आलतू फालतू चीजें लिख दिए गए एंड ही वाज हार्ट ब्रोकन बाय इट। आप देख सकते हो। I just got a call from somebody from my office this morning. Something has happened to my office, and I just ran. Someone broke into. So I don't know who came, and they broke everything in my office. They just dismantled everything. They wrote these cuss words. वो टूटा हुआ तो लग भी नहीं रहा है भाई। I really don't know what to do right now. I think I'm really tired. I'm sick of fighting this. अब काफी सारे लोग उनके लिए सपोर्ट दिखा रहे कमेंट सेक्शन में, एज यू कैन सी गौतमी भी कमेंट की, दिस इज एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग हियर इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। भाई मेरे को, आई एम वेरी डाउटफुल है, पता नहीं, मैं हमेशा ऐसे सस्पिशियस इंसान रहता हूँ एंड आई एम डाउटफुल। पता नहीं, मेरे को ऐसा फील हो रहा है क्योंकि कुछ भी टूटा है नहीं, देखा जाए तो सिर्फ गिरा है। लाइक ऑफिस का कैम तो लगा हुआ, हाँ ऑफिस में तो कैम रहता ही है, घर पे लगता है लोगों के, तो ऑफिस में भी होगा ही, मोस्टली होना चाहिए। CCTV का फुटेज इसको रिलीज करना चाहिए भाई थोड़ा बहुत, तो ये लोग घुस गए थे ऐसे ऐसे। और आई एम डाउटफुल। हम लोग बात करने वाले इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एक इंटरेस्टिंग स्टैट के बारे में। तो क्या इंडियन इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमा पा रहे हैं? वेल, इस चीज से रिलेटेड एक रिपोर्ट आया है कि खाली 8 से 10% इंडियन इन्फ्लुएंसर्स पैसे कमा पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया में करंटली 2 to 2.5 मिलियन एक्टिव डिजिटल क्रिएटर्स हैं, जिनके ओवर 1000 फॉलोअर्स हैं, बट इनमें से खाली 8 से 10% लोग ही पैसा कमा पा रहे हैं एंड मैक्सिमम ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स मंथली 18,000 से कम कमा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने। यहाँ भी वही है भाई, सेम
जैसा जॉब में होता है सेम ही हालत है यार। वाले कोहिनूर रिटर्न टू इंडिया के बारे में। तो क्या हम लोग को फाइनली यूके से कोहिनूर डायमंड मिल सकता है? वेल गाइस, एक यूके की No, मिनिस्टर of को course डायरेक्टली ये सवाल पूछा गया था। शी इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट, एंड उन्होंने जवाब दिया कि हमारे एंड इंडिया के बीच में काफी टाइम से बात चल रहा है, एंड आई थिंक वी कैन कोलैबोरेट मच मोर क्लोजली टुगेदर एंड मेक श्योर कि बोथ यूके एंड इंडियन सिटीजंस कैन बेनिफिट एंड हैव एक्सेस। आई थिंक यस, वी कैन एक्चुअली साथ में मिलके इसके बारे में काम कर सकते हैं। हमारी ऑलरेडी इंडिया से बात चल रही है कि जो हम आपको कोहिनूर दिखाने के टिकट के पैसे में 5 पाउंड लेते थे, हम आपको डिस्काउंट करके 4.5 पाउंड कर देंगे। फिर आप वो म्यूजियम में घुस के देख सकते हैं, और ये बात से बहुत ही अच्छा हमारा रिश्ता बनेगा दोनों देशों का, भोसड़ी वाली। to many of the cultural artifacts that stem back from a different era। इस चीज के बारे में डिस्कशंस चल रहे हैं। अब उन्होंने डायरेक्ट जवाब तो नहीं दिया, बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर है ये, बट इतना जरूर वो बोली कि बात जरूर चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। गुस्सा चढ़ जाता है यार मेरे को। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दी, पता नहीं क्या 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 बोलना चाह रही थी। 10% का डिस्काउंट देगी, कूपन कोड मोदी जी, ये लगा के आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं म्यूजियम घूमने में। बस इससे ज्यादा कुछ ना हो रहा। दिमाग का दही। शिष्ट। हम लोग बात करने वाले क्लास 10 स्टूडेंट के पेरेंट्स के बारे में, जिन्होंने उनके फेल होने पर एक केक पार्टी दिया। यस गाइस, कर्नाटका से वाला स्टोरी आ रहा है, जहां पर एक क्लास 10 स्टूडेंट जब अपना बोर्ड एग्जाम्स में सारे सब्जेक्ट्स में फेल कर गए, डिस्पाइट दैट उनके पेरेंट्स ने उनके लिए केक पार्टी थ्रो किया। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, केक में लिखा हुआ है 10th रिजल्ट 32%, 200। 32% में कैसे फेल हो गया? 30 होता है ना परसेंट, तो तुम लोग का तो कम कर दिया ना 3 नंबर, और कि 30 पे पासिंग है। तुम लोग पास हो नहीं पा रहे थे। सुना भाई, मेरे को सब पता है तुम लोग का, ठीक है ना। 30 कर दिया है तुम लोग के लिए, 33 है। आउट ऑफ 625। इवन दो ही फेल्ड, वो लोग सेलिब्रेट इसलिए किए क्योंकि उनके फादर कहे कि मेरा बेटा काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया था, बट स्टिल रिजल्ट्स डिडंट गो इन फेवर। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, एंड ये सेलिब्रेशन के थ्रू हम लोग चाहते थे कि वो ओवरकम करे इस डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद बच्चे और लड़के का एक फुटेज भी वायरल हो रहा है, इसमें वो पोची पोचा गोगी गोगा कर रहे थे। डीडीएलजे चल रहा है इधर, है डीडीएलजे चल रहा है। चुपचाप से बेल्ट ट्रीटमेंट दो, नहीं तो फिर फेल होगा 10वीं में अपॉइंटमेंट को। एंड फिर वो स्टूडेंट भी काफी ज्यादा अपलिफ्ट होकर कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से क्लियर करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फूड डिलीवरी स्कैम्स के बारे में। तो गाइस, क्या आप स्विगी एंड जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो? वेल, बिवेयर ऑफ दिस न्यू स्कैम। एक इन्फ्लुएंसर अपना एक्सपीरियंस भाई, अब तो मैं स्विगी जोमेटो बाहर कुछ नहीं करता हूँ भाई। अब तो मेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है ना, कुछ देखता हूँ मैं, जैसे आज ऐसे देख रहा था, ऐसे स्मेल आया, मैं कहा गोलगप्पे भाई, गुपचुप की स्मेल आ रही है, मन कर रहा है खाने का। और एक्चुअली मैं गुपचुप बाहर खा नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैं जब भी खाता हूँ मेरे को डायरिया हो जाता है, मेरे को बहुत उल्टी होता है, एकदम भर भर के उल्टी ही करते रहता हूँ फिर मैं 1-2 दिन, ठीक है। तो खा नहीं सकता हूँ। वैसे मैंने कहा यार, चलो चलो खा लेते हैं, बोला नहीं खा नहीं सकता हूँ बाहर। फिर मैं कह रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस आ गया, वैसे बोल देता हूँ कोई नहीं, कल बना लूंगा घर पे। कॉन्फिडेंस देख रहा आदमी का, कल घर पे ही बना लूंगा गोलगप्पे। मास्टर शेफ है मैं, मास्टर शेफ। जो सोचता हूँ, देखता हूँ, सोच लेता हूँ, बना दूंगा। ये तो क्या है, चल आ रहा है उनके ये करके वो बन जाएगा, हो गया। शेयर की कि कैसे राइडर उनको देखते कल ट्राई कर लेंगे। स्कैम करने की कोशिश किए थे। आप खुद सुन लीजिए एग्जैक्टली हुआ क्या था। कॉन्फिडेंस या डिल्यूजन, डजंट मैटर। इस डिल्यूजन से मैंने तेरे मुंह पे मटन बिरयानी मार सकता हूँ अभिजीत भाई। एक तो मेरे को इतना खुशी है ना कि मटन बिरयानी मैंने सीख लिया। एक तो बिरयानी सीख लिया बेसिकली, नॉट मटन बिरयानी, पर बिरयानी सीख लिया भाई। क्योंकि
बोकारो में तो अच्छा बिरयानी मिलता ही नहीं है, कहीं नहीं मिलता है। एक आध जगह था वो इतना वाहियात बनाते थे, फिर भी हम लोग कहते थे हाँ यही है बेस्ट, क्योंकि यही था बेस्ट इंडिया बोकारो का। ठीक, अच्छा हुआ सीख लिया भाई मैंने, अब मैं खुद ही बना सकता हूँ आराम से मस्त। Ordered from Swiggy. We ordered pizzas. Then after 15-20 minutes, we get a call saying that the driver has met with an accident, so the restaurant will fulfill the order directly. So just to cross-check, after like 10 minutes passed, we called the restaurant directly and asked them, and they said that we do not do direct deliveries. We only do it through Zomato or Swiggy. So we were like, okay, that's a red flag. ये फिर कॉल कर रहा है, ये आदमी मेरे को अकेला क्यों नहीं छोड़ता है भाई, तू मेरे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देता है। हम्म नहीं नहीं, अचार एक्सपायर होता है, पागल वागल है क्या। नहीं, अचार एक्सपायर नहीं होता, ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए था तुम्हारे दिमाग में भाई। एक्सपायरी नहीं होता है, वो बेस्ट बिफोर डेट होता है भाई, अचार एक्सपायर नहीं होता है। रखिए, उस पे फंगस लगता है तब वो खराब हो जाता है, फंगस लगा है नहीं लगा है तब तक खाते रहो। रखिए, हाँ। एकदम मतलब गवारियत का हद ही नहीं पार हो रहा है भाई। Contacted Swiggy directly about it, and we asked them. So Swiggy was again like, no, your order cannot be fulfilled, so we'll just process the refund. And then we received a refund and we were like, okay, the food is definitely not coming. But then after some time, we again got a call and this guy is saying like, the food is definitely not be fulfilled, so we'll just process the refund. And then we received a refund and we were like, okay, the food is definitely not coming. But then after some time, we again got a call and this guy is saying, I'm standing right outside your house, your food is here, you can collect it. And we were like, that's weird, and we checked and he was there with our order. Now this guy goes that आपको refund मिल गया होगा, तो आप ये QR code है, आप इधर directly payment कर दो. We just told him that we'll pay through them, we are not going to pay you directly. So he's like, नहीं मेरे boss भी है call पे, वो भी बोल रहे हैं कि सीधा इसी QR code पे करना है. So we were like, कौन है boss? So he said restaurant manager. So we called the restaurant directly, and then we spoke to the manager there. And the manager himself said that we do not do direct deliveries. And the manager said कि आजकल बहुत common scam चल रहा है, so you just take the pizza and definitely do not pay him. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिज्जा भी ले ली और पैसे भी नहीं दी, वाह, मेरे को तो यही स्कैमर लग रही है भाई। एवरीथिंग एक्सपायर एक्सेप्ट बाबू डिलुलु विचार। तो अचार एक्सपायर नहीं होता है यार, ऐसे कैसे बात करता है। और एवरीथिंग डजंट एक्सपायर, पहला बात तो हनी एक्सपायर्स, ठीक है। अचार एक्सपायर नहीं होता है, अचार पे तुम्हारा फंगस लगता है तो खराब होता है, और लगने को फंगस वो कल भी लग सकता है और लगने को फंगस वो 10 साल बाद भी लग सकता है। कुछ भी है, ना नॉलेज है ना ज्ञान है ना कुछ है, खाली यही बकवास करते रहना यहाँ पे बैठ के। आज तक अपनी जिंदगी में अचार बनाया नहीं होगा, बाहर का अचार खाया है पूरी जिंदगी भर, और ज्ञान चोदने आ जाते हैं यहाँ पे बैठ के मेरे को। अरे पहले कुछ कर लो भाई, कुछ तो कर लो पहले जीवन में, फिर बकवास करना इधर। बात करने वाले एक वुमेन के डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, बेंगलुरु से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक वुमेन को पब्लिकली एंड ओपनली इन एन आईटी पार्क किया गया। वो हेल्प भी मांगी बट उन्हें कोई हेल्प नहीं किया। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि ये वुमेन अरेस्ट किया गया। वो है आ रहा है जहां पर एक बात करने वाले एक वुमेन के डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, Top people shouted for help. Bengaluru woman molested in a crowded IT park. क्या बात कर रहे हो? बेंगलुरु से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक वुमेन को पब्लिकली एंड ओपनली इन एन आईटी पार्क किया गया। वो हेल्प भी मांगी बट उन्हें कोई हेल्प नहीं किया। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि ये वुमेन अपने काम से घर वापस जा रही थी रात को 11:40 PM में, एंड अचानक से पीछे एक स्पीडिंग बाइक से आकर एक पर्सन उनके बैक को स्ट्राइक किया। अब पहले शी वॉज वेरी कंफ्यूज, उनको लगा कि शायद से रैश ड्राइविंग की वजह से गलती से हो गया होगा ये, बट वो सेम बाइक वापस यू टर्न लेकर उनके पास आया एंड सेम चीज किया, जिसके बाद शी वॉज श्योर कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। वो बताए कि ये बिजी एरिया में हुआ था इन एन IT पार्क। वो हेल्प भी मांग
मांग रही थी लोगों से, बट कोई भी उनका हेल्प नहीं किया। वो ऑटो ड्राइवर्स को रोक रही थी और लोगों को बता रही थी, बट नो वन केम टू हर हेल्प। इसके बाद वो कंप्लेंट जाकर दर्ज कराई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ एंड आज इस सिचुएशन से रिलेटेड अपडेट आया है कि वो पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया। बताया जा रहा है कि दिस पर्सन वाज अ प्राइवेट फर्म एम्प्लॉय एंड वो ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बहुत ही नोज ऑल। अच्छा भाई, आई डोंट नो भाई, चैट जीपीटी तो नोज, चैट जीपीटी से पूछ लो भाई और खुश रहो। चैट जीपीटी को तो पता होगा कि मेरे को नहीं पता, चैट जीपीटी को पता है, उससे पूछ के तुम खुश रहो। एक शॉकिंग रोड रेज इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, नासिक से एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर एक पर्सन जो कि स्पोर्ट्स बाइक को चला रहे थे और देर रात का टाइम था, तो जैसे ही रेड लाइट हुआ था वो अपने बाइक को रोक दिए थे ऑफ कोर्स। अब आसपास के कार सिग्नल को तोड़ रहे थे, जैसे ही रेड ला रहा है जहां पर एक पर्सन क्या यंगस्टर ऑन अ स्पोर्ट्स बाइक विथ डैश कैम, ओके, waits patiently at a red signal even as others jump it late at night. The black car behind honks relentlessly, wanting to move ahead. In a fit of road rage, the driver rams the bike. Not once, but what the fuck? जो कि स्पोर्ट्स बाइक को भाई उसको तो बहुत चोट लग गया होगा चला रहे बाइक वाले थे और देर रात का टाइम था, तो जैसे ही रेड लाइट हुआ था वो अपने बाइक को रोक दिए थे ऑफ कोर्स। अब आसपास के कार सिग्नल को तोड़ रहे थे क्योंकि रात का टाइम था एंड उनके पीछे एक ब्लैक कार था जो कि सेम चीज करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये स्पोर्ट्स बाइक वाले हिल नहीं रहे थे क्योंकि रेड लाइट था। पहले तो ये गाड़ी वाले पूरा कंटिन्यूअसली हॉर्न बजाए जा रहे थे, हटो हटो, वो नहीं हटे। तो जब सिग्नल खुला, बाइक वाले निकले, तो लिटरली ये गाड़ी वाले गुस्सा होकर अपने कार को रैम कर दिए बाइक की तरफ। वो उनको हिट किए यार, नॉट वंस बट ट्वाइस। अब लकीली ये राइडर सब कुछ ये रिकॉर्ड किए थे, तो अक्यूज्ड को फटाक से ढूंढा गया, ही गॉट अरेस्टेड, उनके ऊपर अटेम्प्ट मर्डर चार्जेस फाइल किए गए एंड attempt उनके to गाड़ी murder को से भी है। सीज कर लिया गया। बाइकर से रिलेटेड भी अपडेट दिया गया कि ही इज डूइंग फाइन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हाउस ऑफ हॉरर के बारे में। तो गाइस, स्पेन से चाहिए तो सैड है भाई ऐसा, पर ऐसा बहुत होता है यार, ये लोग सिग्नल जंप करते हैं ना कुछ कुछ, खाली है तो फिर भी समझ लो। मैं एक बार तो आदमी भरा भरा रोड पे भाई जंप कर गया था, मेरे को याद है, मेरे दिल्ली वाले इसमें सिग्नल अचानक से, और वो दारू पिया हुआ था, अचानक से इधर सन, और ये खुल गया था, सिग्नल खुल गया, हम लोग को इधर से निकलना था, इधर से सन से निकला और सिंघल ने एकदम तेजी से ब्रेक मारा। ये जो गर्लफ्रेंड थी उस टाइम की, अभी उसकी बीवी बन गई है, उसका सर टकरा गया आगे, ठीक है, बूम। उसके बाद गुस्सा चढ़ गया सिंगल का, सिंगल फिर उसका गाड़ी का पीछा किया, उस गाड़ी के आगे लगाया अपना गाड़ी, उसको रोका, उसको पेला, हम लोग भी उसको पेले पकड़ के। भाई उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ भाई, बॉक्सर तो नहीं हूं मैं पंच में तो जान ही नहीं है, क्योंकि पहली बार किसी को मैं मार रहा था ना पंच के थ्रू, जैसे घूसा मारा ना, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि पंच में दम नहीं है भाई, बॉक्सिंग सीखना जरूरी है, अपने पास की नहीं है ये। उसके बाद पर कोई बात नहीं, फिर मैंने उसको पकड़ने में ज्यादा सहायता की। उसके बाद वो अचानक से वो चढ़ने लगा हम लोग पे कि "ए, जानता है दिल्ली पुलिस से हूं मैं, दिल्ली पुलिस से ये वो"। उसके बाद फिर वो धक्का उक्का दिया सिंगल को, फिर हम और साजिद थे, साजिद और मैंने पकड़ लिया उसको, पकड़ के उधर रखा, फिर मारा मुक्के मुक्के उसके गाड़ी में भाई दारू का बोतल पड़ा हुआ था, पुलिस आ गई और उसने पता नहीं कैसे, उसने एक टाइम के लिए शायद हमने उसको छोड़ा जब, तो वो हमारी गाड़ी का जो चाबी निकाल के ब्रिज से नीचे फेंक दिया। उसके बाद पुलिस वुलिस आई, उसके बाद एक रिपोर्टर था, वो भाई भला आदमी था, वो आदमी गया नीचे ब्रिज से, और हम लोग को बताया भी नहीं था कब जा रहा था। हम लोग का एक दोस्त गया जब तक, तब तक वो स्कूटी वाला आदमी साजिद एक्चुअली नीचे गया लाने के लिए, उससे पहले ही जब तक जा रहा था साजिद, तब तक वो स्कूटी वाला जो रिपोर्टर था वो हम लोग का चाबी नीचे से ब्रिज से उठा के लेके आ गया और हम लोग को दे दिया। वो कह रहा था कि मैंने सब देखा है, मैं वो तुम लोग का वो दे दूंगा, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, विटनेस वगैरह टाइप, तुम लोग को केस वेस करना हो इस पे कर दो। पुलिस भी आके कह रहे देखिए केस करना है आपको, FIR करना है तो चलिए कर देंगे हम लोग, पर अभी आप लोग को फिर वहाँ जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। फिर हम लोग के साथ लड़कियाँ थी, तो हमने कहा कि नहीं रहने दीजिए, केस वेस नहीं करना है, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए।
तो बढ़िया था भाई। भाई पर एकदम पंच में भाई दम ही नहीं था यार। मैंने उसको मारा, मुंह पे मारा भाई। अब मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि उसको नहीं लगा है चोट। उसको पता नहीं लगा कि नहीं लगा, पर मेरे को महसूस हुआ कि इस पंच में तो नहीं हो सकता यार। भाई थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी याद आया मेरे को, ये करना था मेरे को, थोड़ा पंचिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइज। हाउ टू पंच। वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक घर के अंदर कोविड लॉकडाउन से 3 बच्चों को बंद करके रखा गया, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। लिटरली 2 8 साल के बच्चे एंड एक 10 साल के बच्चे को दिसंबर 2021 से, जब से कोविड लॉकडाउन हुआ, उनके पेरेंट्स उनको घर से बाहर तक नहीं निकलने दिए। पुलिस बताए कि द हाउस वॉज कंप्लीटली फिल्ड विद ट्रैश। बच्चों को गार्डन एरिया में भी जाने नहीं दिया जाता था एंड उनके कॉन्टैक्ट को आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया गया था। एंड पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते थे टू वेयर डायपर्स एंड फेस मास्क ऑल द टाइम। एंड पुलिस बताया कि जॉब पे जैसे ही उन मारना बच्चों होता को है। रेस्क्यू किया गया था, वो डीप ब्रेथ्स लेने लगे। मेरे को नहीं लगता जॉब पे भी मारता तो मेरे जितना पंच में पावर था उससे चोट लगता उस आदमी को भाई। आई डोंट थिंक सो। पंचिंग बैग ले लो भाई, लिंक भेजूं? पहले पंच करना तो सीख लूं, पंचिंग बैग लेके करूं क्या? वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि बाहर आकर फ्रेश एयर वो कभी ब्रीथ ही नहीं किए। ऑफ कोर्स पेरेंट्स को करंटली अरेस्ट कर लिया गया है एंड उन बच्चों को एक केयर होम में भेज दिया गया है। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैमर वाईटी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड बियर बाइसेप्स को Boxing मिल चुका glasses- उनका boxing में डायमंड प्ले होता ही नहीं है, बटन। सो बुखार में मैनी try किया तो कांग्रेचुलेशंस सच टू क्या बोथ नहीं ऑफ देम। मिलता सो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। डायमंड प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन दिखा रहे हैं एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। ये देखो 10 मिलियन है मेरे। एकदम गधा आदमी है भाई, एकदम गधा आदमी है तुम। तुम्हारा टीम को भी बोलो रेजिग्नेशन दे भाई। तुम और तुम्हारा टीम दोनों ही गधे हैं भाई। टाइम पे डायमंड प्ले बटन डाल रहे हैं गवार।